भादों के महीना में ही भगवान श्री कृष्ण आए हैं, भादों के महीने में ही वामन भगवान आए हैं, और भादों के महीने में ही राधा अष्टमी है। तो आज भादों का महीना इतना पवित्र है कि धीरे धीरे भादों का महीना आया है, शुक्ल पक्ष है, द्वादशी तिथि है, जिसे विजया द्वादशी के नाम से हम जानते हैं। वामन अंगुल का स्वरूप धारण करके भगवान वामन पधारे हैं। बोल वामन भगवान की जय। श्रोणायाम श्रवण द्वादश्याम मुहूर्ते भिजति प्रभु सर्वे नक्षत्र ताराद्य चक्रोस्त जन्म दक्षिणम। भगवान वामन जैसे ही पधारे अदिति के गर्भ से, आज जय जयकार देवता करने लगे, भगवान की अद्भुत पूजा सब करने लगे, उपहार देने लगे। बृहस्पति जी ने यज्ञोपवीत संस्कार वामन भगवान का करा दिया। सविता ने कान में गायत्री मंत्र दे दिया, पृथ्वी ने मृग चर्म दे दिया, चंद्रमा ने हाथ में कमंडल दे दिया, माँ ने कौपिन धारण करा दी है। अब जरा दर्शन करो नन्हे से वामन भगवान, केवल वामन अंगुल के। कमंडलुम वेद गर्भा कुशान सप्तऋषयो ददो अक्षमाला महाराजा सरस्वस्य व्ययात्मनः। अब बृहस्पति जी के पास वामन भगवान पहुंचे, गुरुदेव अब आपने हमारा यज्ञोपवीत संस्कार कराया है, तो अब बताओ दक्षिणा क्या दें आपको। वामन भगवान कह रहे हैं बृहस्पति जी से, जो देवताओं के गुरु हैं। बृहस्पति जी बोले वामन भगवान से, प्रभु अब दक्षिणा में हमें छोटी दक्षिणा नहीं चाहिए। तो बोले जो त्रिलोकी का राज बलि के पास है, बस वही त्रिलोकी का राज लौटा करके इंद्र को दे दो, बस यही हमारी दक्षिणा है। इतनी बड़ी दक्षिणा, बस प्रभु यही हमारी कामना है, बस वही कामना की पूर्ति आप करें। वामन भगवान बोले इसके लिए तो हमें उसके दरवाजे पर जाना पड़ेगा। वामन का रूप लेकर के भगवान बलि के पास पधारे हैं। बलि बड़े से बड़े यज्ञ कराने में लगे हैं, गायों की सेवा में, ब्राह्मणों की सेवा में, गुरुओं की सेवा में अच्छे काम कर रहे हैं। क्योंकि अच्छे कर्म करेंगे तभी तो राज रहेगा, हैं? बुरे कर्म करोगे तो घर में लक्ष्मी रहेगी क्या। हमारे स्वभाव में जब धन बढ़ता है ना, तो व्यक्ति फिर इसके अंदर व्यभिचार बढ़ने लग जाते हैं, स्वेच्छाचारी हो जाता है, भगवान को नहीं मानता है, ब्राह्मणों को नहीं मानता है, देवताओं का विरोध करने लग जाता है। जब घर में संपन्नता बढ़ती है ना, तो व्यक्ति अगर कृपा भगवान की नहीं हो तो व्यक्ति गलत रास्ते पर चल जाता है। आज वामन भगवान जैसे ही पहुंचे हैं बलि के यज्ञ में, बलि तो यज्ञ पर यज्ञ किए जा रहे हैं। सवेरे ही सवेरे वामन भगवान अकेले गए, किसी को साथ लेकर के नहीं गए, और सुंदर माला झोली में हाथ डाले हुए भगवान का नाटक चल रहा है कि माला में जप चल रहा है हमारा। बलि ने जैसे ही दर्शन किया ऐसे नन्हे स्वरूप का, तो आज देखते ही रह गए। आज देखते ही देखते मन में विचार करने लगे बलि कि कहीं सूर्य नारायण ही तो भेष बदल के आज मेरी यज्ञशाला में नहीं आ गए। बलि ने बड़ा अद्भुत स्वागत वामन भगवान का किया है। स्वागतम ते नमस्तुभ्यं ब्रह्मन क्यों करवाम ते ब्रह्मर्षीणाम तपः साक्षात् मन्ये त्वार्य वपुर्धरा। आपका स्वागत है, आप ये तो बताएं ब्रह्मन आप कौन हैं, और आप अपना स्वरूप का दर्शन तो हमें कराएं, अपना परिचय तो दें, और कुछ मांग लो। मेरी इच्छा है कि मैं आपको कुछ दे दूं, मैं त्रिलोकी का राजा हूं, इस समय सब कुछ है मेरे पास। अंदर ही अंदर भगवान ने सोचा कि अहंकार है तो मैं त्रिलोकी का राजा हूं, मैं बस यही लेने के लिए हम आए हैं। भगवान बोले नहीं अभी, और वामन को देख करके आज बलि को लग रहा है कि कुछ दे दूं, सवेरे सवेरे ब्राह्मण आए हैं तो मैं कुछ दान दे दूं तो आज मेरा प्रारंभ अच्छे से जाएगा। यद यद बटो वांछसित प्रतीक्षा में त्वामर्थिनो विप्रसुतानुतर्कये। अब देखो मांगने वाला मांग नहीं रहा है, पर देने वाले की श्रद्धा और बढ़ती चली जा रही है। बस यही है कि जो मांगे नहीं तो बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भीख।
मांग नहीं रहे हैं और बलि की और आशा बढ़ती चली जा रही है। और अपने मुख से कह रहा है कि बताओ मैं क्या क्या तुम्हें दे दूं। और अगर मांगते ना तो बलि बिल्कुल नहीं देता। वामन भगवान कुछ मांग नहीं रहे हैं, शांत खड़े हुए हैं। और बलि कह रहा है कि अगर तुम कहो तो मैं तुम्हारे लिए 2-4-10 गांव दे दूं। मेरे पास तो सब कुछ है, बहुत सारा धन दे दूं। अगर तुम्हारे पास धन नहीं हो तो मैं तुम्हें धनवान बना दूं। लेकिन भगवान कुछ नहीं बोल रहे हैं। अगर तुम्हारी इच्छा हो तो मैं तुम्हारा विवाह करा दूं। वामन भगवान बिल्कुल चुपचाप सुनते चले जा रहे हैं। ग्रामान समृद्धांश तुर्गान गजान रथांश तथारहतम संप्रतीक्ष। हाथी मांग लो, घोड़े मांग लो, जो भी चाहिए सब कुछ तो मेरे पास खजाना भरा हुआ है। वामन भगवान बोले कि अब हमें ये सब कुछ नहीं चाहिए। अगर बलि तुम्हारी बहुत देर से हम सुन रहे हैं कि ये ले लो, कहीं वो ले लो, हम क्या करेंगे ये सब कुछ लेकर के? भैया गुजर करे तो चाहिए क्या, वो मौज करे तो है ही क्या, हमें क्या जरूरत है? आज हम थोड़ी सी धन जमीन का टुकड़ा ले लेंगे, फिर मन में लोभ आ जाएगा। जिम प्रति लाभ लोभ अधिकाई। थोड़े से अगर हमने हाथी घोड़े ले लिए तो फिर हमारी इच्छाएं बढ़ती चली जाएंगी। हमें कुछ नहीं चाहिए, इसलिए हमें इनके प्रति बिल्कुल भी तनिक लोभ नहीं है। हाँ, अगर तुम जिद कर रहे हो, तुम्हारा नियम है कि अगर दरवाजे पर कोई आए तो उसको तुम देते हो, तुम्हारा नियम भी नहीं बिगड़ेगा और हमारा लोभ भी नहीं बिगड़ेगा। तो ये काम करो, तो हमारे पैरों से नाप करके 3 पग भूमि का दान कर दो, बस, और हमें कुछ नहीं चाहिए। तुम्हारा नियम भी बना रहेगा। भाई आजकल किसी के जमीन में जाकर के हम बैठ जाते हैं, वो हमें उठा देता है कि हमारे यहाँ से हटिए। अब जब हमारी अपनी रहेगी तो हम उसी पर आसन जमा करके खूब भजन करेंगे। आज बलि को हंसी आ गई है और बलि हंसते हुए बोले तुम्हारे पास बुद्धि नहीं है बिल्कुल। विप्रस्य पश्चात मति ही, ब्राह्मण की बुद्धि तो बाद में ही खुलती है। अरे तुम्हें पता नहीं है मैं त्रिलोकी का राजा हूं, और त्रिलोकी के राजा के पास आकर के तुम क्या कह रहे हो कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, 3 पग भूमि चाहिए। बहुत बड़े राजा के पास जाओ, वो प्रसन्न होकर कहे कि मांग लो तुम्हें क्या चाहिए, और तुम कहो कि हमें बस 2 क्विंटल भूसा दे दो, बड़ा महंगा चल रहा है, तो वो क्या कहे? हंसी आएगी कि नहीं? अरे जिसके पास सब कुछ है उससे तुम भूसा मांग रहे हो। हंसी आई है बलि के लिए। वामन भगवान सोच रहे हैं कि बस हमें इतना ही चाहिए, ज्यादा नहीं चाहिए। आज बलि ने सोचा कि चलो जैसे तैसे बटुक तैयार तो हुआ लेने के लिए, सदपात्र के लिए आज मैं दान कर रहा हूं। वामन भगवान बोले बलि देखो, जो 3 पग भूमि तुम देने वाले हो हमको, ये बिना संकल्प के नहीं लेंगे हम, पहले संकल्प होगा। शुक्राचार्य जी अपनी संध्या बंदन में लगे हुए थे, दूर से ये बातें सुन रहे थे। क्यों जरा देखूं तो सही, ये बटुक जो है बार बार संकल्प की तरफ क्यों इशारा करता है? बिना संकल्प के नहीं लूंगा, मतलब संकल्प का अर्थ होता है कि रजिस्ट्रेशन हो गया। जब आप इलाहाबाद आदि जाते हो ना, तो वहाँ के तीर्थ पुरोहित कहते हैं कि संकल्प कर लो बस यहाँ, और फिर बड़े बूढ़े कांपते हैं कि पता नहीं ब्राह्मण देव कौन सा संकल्प कराते हैं। बोले चिंता मत करो, अभी नहीं देना है। तब थोड़ी सांस में सांस आती है, बोले केवल संकल्प ही करना है, फिर कभी आएंगे घर पे तो दे दे। अब वहां संकल्प करके आए हैं कि हम 2 बोरा गेहूं के देंगे, 2 क्विंटल दे देंगे। अब सोचे कौन से लेने के लिए आ रहे हैं, कौन सा इनको पता कि हमारा घर कौन सा है। और ये लौट करके घर तक नहीं आ पाते कि पंडा जी दरवाजे पर खड़े मिलते हैं, बोले लाओ चेला जी जो संकल्प किया था। संकल्प का अर्थ ही है कि ये हम करेंगे। तो ये संकल्प की तरफ ज्यादा इशारा क्यों हो रहा है? आज नेत्र बंद करके शुक्राचार्य जी ने देखा तो ये से बैरोचने साक्षात भगवान विष्णुरव्ययः कश्यपादितेर जातो देवानां कार्य साधका। आज शुक्राचार्य जी ने सब कुछ देख लिया है। ये बैरोचने साक्षात, ये साक्षात नारायण है। बलि संकल्प मत कर लेना।
ये देवा नाम कार्य साधक है, देवताओं का कार्य साधक बन के आया है, बामन बन के। ये बामन त्रिपन नहीं है, चक्कर में मत पड़ जाना, सब कुछ ले लेगा। और जैसे शुक्राचार्य जी से सुना बलि ने कि गुरुदेव तो मना कर रहे हैं देने के लिए, इन्होंने तो पहचान लिया। बामन भगवान ने सोचा कि पता नहीं, जैसे तैसे चेला तैयार हुआ था, गुरुजी ने मना कर दिया। आज बलि ने कहा गुरुदेव अगर ये भगवान है तो आज मैं छाती पर हाथ रख के तो कह सकता हूँ कि दुनिया भगवान के दरवाजे पर जाती है मांगने के लिए, और आज भगवान मेरे दरवाजे पर मांगने के लिए आया है, तो कम से कम मैं एक बोल तो सकूंगा आगे। और अगर ये भगवान नहीं है, बामन है, तो अपने नन्हे नन्हे से चरणों से 3 पग भूंगी नाप लेगा, मेरा क्या जाता है, मेरे पास तो सब कुछ है। भगवान यही प्रतीक्षा में है कि बलि अपने गुरुदेव को त्याग दे। जब तक गुरु की श्राप नहीं लगेगी तब तक चेला का धन में ले नहीं सकता, क्योंकि धन तो गुरु की कृपा से ही है। गुरु मना कर रहे हैं। आज चेला की ऐसी श्रद्धा बढ़ाई भगवान ने कि चेला जी संकल्प लेने के लिए हाथ बढ़ाने लगे। गुरुदेव ने समझाया कुछ ऐसे स्थान हैं कि वहां पर झूठ बोल जाओ तो तुम्हारे लिए पाप नहीं लगेगा। स्त्री सुनर्म विवाहे च वृत्यर्थे प्राण संकटे गो ब्रह्मणार्थे हिंसायाम नानृतम स्यात् जुगुप्सितम। बोले एक कन्या का विवाह अगर अच्छे घर में हो रहा हो तो वहां झूठ बोल जाओ, पाप नहीं लगेगा। स्त्री सुनर्म विवाह है। वृत्यर्थे प्राण संकटे, अगर किसी के प्राण संकट में हो, पूरी वृत्ति उसकी जा रही हो, और अगर आपके एक झूठ बोलने से उसके प्राण बच सकते हैं, उसका धन बच सकता है, तो आपकी झूठ वो ज्यादा झूठ पाप नहीं लगेगा उस झूठ में। अगर ब्राह्मण की रक्षा के लिए, गाय की रक्षा के लिए अगर हमें झूठ बोलना पड़े, कोई कसाई गौ माता के पीछे लगा हो और गाय आपने देखी, वो पूछे तुमने देखा है गाय कहाँ गई, उस समय झूठ बोल जाओ तो उसका पाप तुम्हें नहीं लगेगा। अब इसमें तो तुम्हारी पूरी वृत्ति जाने वाली है, तुम झूठ बोल जाओ कि हमने कुछ नहीं कहा था, हम नहीं दे रहे हैं। बलि ने कहा नहीं नहीं गुरुदेव, अब हमने मानसिक संकल्प तो कर ही लिया है, अब हम जरूर संकल्प करेंगे। और संकल्प के लिए जैसे ही जल डाले हाथ में, तो ऐसा संत कहते हैं कि वो जल में जल गिरे ही नहीं उस कमंडल से, टोटी में आकर के शुक्राचार्य जी बैठ गए। बोले ना जल गिरेगा ना हमारा चेला लुटेगा। अब बार बार कमंडल को उल्टा करें लेकिन जल गिरे ही नहीं, क्या बात है, बहुत आलस आ रहा है। अब उसी समय भगवान समझ गए कि ये गुरुदेव की कृपा हो रही है इनकी, भाई देने वाला कोई और है, लेकिन बगल में खड़ा हुआ व्यक्ति सोचता है क्यों फालतू में बर्बाद कर रहा है पैसे, बड़ा कठिनाई से मिलता है। शुक्राचार्य जी बैठ गए उस टोटी में, भगवान ने आसन से कुशा निकाली और जैसे ही उसमें डाली तो शुक्राचार्य जी का एक नेत्र फूट गया है। शुक्राचार्य जी आज भागे भागे कह रहे तेरा सर्वस्व नष्ट हो जाए बलि, तूने मेरी अवहेलना करी है। अब यही तो भगवान चाह रहे थे, गुरुदेव ने कहा तेरा सर्वस्व नष्ट हो जाए। ये जो शब्द है ना, जरा सावधानी से बोला कर। कभी कभी हमने बड़ी बूढ़ी माताओं के मुख से बहुत ज्यादा सुना है, तेरा सत्यानाश हो। सत्यानाश का अर्थ होता है कि सर्वस्व नष्ट हो जाए। सर्वस्व नष्ट होने का अर्थ है कि इसके पास कुछ भी नहीं बचे। कभी कभी कोई शब्द हम ऐसे बोल जाते हैं जिन पर विचार नहीं करते कि हम बोल क्या रहे हैं। ऐसा श्राप दिया है तो आज वामन भगवान प्रसन्न हो गए कि बस अब यही चाह रहे थे, अब हमें ये मिल जाएगा राज्य। संकल्प लिया है और जैसे ही संकल्प हुआ तो आज वामन भगवान अब धीरे धीरे अपने शरीर को बढ़ाने लगे हैं। अतल बितल सुतल तलातल सातल महातल पाताल लोक में भगवान का चरण पहुंच गया। भूर लोक भर लोक स्वर लोक महल लोक जन लोक सतलोक में भगवान का दूसरा चरण पहुंच गया है। अब दो ही चरण में सब कुछ नाप लिया है, तीसरा चरण कहाँ रखें बताओ बलि। तो बहुत कह रहे थे ना कि मैं त्रिलोकी का राजा हूँ, अब तो दो ही चरण में सब कुछ हो गया, अब तीसरा चरण बता के मैं कहाँ रखूं।
भगवान ने गरुड़ के लिए आदेश दिया, बलि ने अपना संकल्प पूरा नहीं किया है, बांध दो मेरे सामने। छित्यं पदैकेन बलेर विचक्र में नभा शरीरेण दिशच बाहुवि पदं द्वितीयं क्रमतस्त्रिविष्टपं न वै तृतीयाय तदीयमन्वपि। एक चरण शेष रह गया। अच्छा देखो, अगर बलि भगवान से पूछ ले, और भगवान से कहा भी बलि ने, प्रभु आप जब संकल्प ले रहे थे जब तो 1.5 बिलस्त के थे, और जब नापने लगे तब आप इतने बड़े हो गए, तो जैसा संकल्प लिया था वैसे ही नापो ना, आप ये चीटिंग क्यों कर रहे हो हैं? तो भगवान 2 जगह उत्तर नहीं दे पाए, एक बाली के यहाँ और एक ये बलि के यहाँ, और तीसरा काली के यहाँ। लेकिन बलि समझ गया कि भगवान की इच्छा है, तो भगवान की इच्छा के आगे तो फिर किसी की नहीं चलती है। आज बलि आए थे ठगने के लिए, बामन आए थे बलि को ठगने के लिए, लेकिन आज बलि ने भगवान को ही ठग लिया। हाथ जोड़ करके महाराज बलि बोले प्रभु से, प्रभु एक बात बताओ, व्यक्ति बड़ा होता है कि उसका धन ऐश्वर्य बड़ा होता है, उसका राज्य बड़ा होता है कि राजा बड़ा होता है? भगवान बोले बड़ा तो राजा ही होता है, राज चला जाए और राजा बचा रहे तो राज्य फिर आ जाएगा। तो बलि बोले प्रभु अभी तक तो आपने मेरा धन नापा है, अभी धन वाला तो शेष है ना, इसलिए तीसरा चरण आप मेरे सिर पर पधरा दीजिए तो आपका संकल्प भी पूरा हो। अब विचार करो, कभी कभी भगवान के हाथों की कृपा मिली है, भक्तों को नेत्रों से कृपा मिली है, और उधर केवट ने तो भगवान के चरण पखारे, बड़ी जिद करी है, और यहाँ आज बलि के ऊपर भगवान खुद चरण रख रहे हैं। चरण मिलना अलग है और चरण रखना ये बहुत बड़ी कृपा है। अति आनंद उमगी अनुरागा, अति आनंद उमगी अनुरागा, चरण सरोज पखारन आगा, चरण सरोज पखारन आगा। अति आनंद उमगी अनुरागा, अति आनंद उमगी अनुरागा, चरण सरोज पखारन लागा, चरण सरोज पखारन लागा। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। अति आनंद उमगी अनुरागा, अति आनंद उमगी अनुरागा, चरण सरोज पखारन लागा, चरण सरोज पखारन लागा, चरण सरोज पखारन लागा, चरण सरोज पखारन लागा। केवट के लिए भगवान के चरण मिले हैं, हाथों से पखार रहा है, तो केवट का उद्धार नहीं हुआ, पितरी पार कर मुदित मन प्रभु ले गए वो पार। केवल पितरों का भी उद्धार कर लिया इसने, अपना भी किया, पितरों का भी उद्धार कर लिया। लेकिन धन्य है महाराज बलि के भगवान का पूरा जो चरण था वो अपने सिर पर पधरा लिया है। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। हमारी कथा के मध्य में श्री जीतू कमरिया जी पधारे हैं। आप करतल ध्वनि से ताली बजा करके इनका स्वागत करें, सम्मान करें। बहुत अच्छे जन सेवक हैं, दतिया में विराजमान रहते हैं। आज भगवान ने अपना तीसरा चरण रखा है बलि के सिर के ऊपर।
हाँ, अब हमारी कथा में भी वामन भगवान इंतजार ही कर रहे हैं। वामन भगवान सोच रहे थे कब जीतू भैया आए, कब हम साथ ही साथ में आएंगे। तो आज वामन भगवान भी हमें दर्शन देने के लिए आ रहे हैं। बड़े प्रेम से हम उनका दर्शन। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, 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 जय वामन भगवान का सब लोग दर्शन कर रहे हैं। ताली बजा करके वामन भगवान का स्वागत करें, हाथ जोड़ के प्रणाम करें। आज वामन भगवान की कैसे कृपा हो रही है बलि के ऊपर। बलि तेरे द्वार खड़ा भगवान, बलि तेरे द्वार खड़ा भगवान, बलि तेरे द्वार खड़ा भगवान, बलि तेरे द्वार खड़ा भगवान। वामन अंगुल दास प्रभु का, वामन अंगुल आज प्रभु का मांग रहे हैं दान। बलि तेरे द्वार खड़ा भगवान, बलि तेरे द्वार खड़ा भगवान, बलि तेरे ताली द्वार खड़ा भगवान, बलि तेरे द्वार खड़ा भगवान। दोनों हाथों से तालियों की सेवा करते हुए वामन भगवान सामने खड़े हैं, जिन्हें दर्शन करना भाव से दर्शन करना। श्री हरि तुम्हारी, जय 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 बलिराज तुम्हारी, अमर कीर्ति हो जग में भारी, अमर कीर्ति हो जग में भारी। दान सिरोमणि तुम कहलाते, दान सिरोमणि तुम कहलाते, करते हैं गुणगान। बलि तेरे द्वार खड़ा भगवान, बलि तेरे द्वार खड़ा भगवान, बलि तेरे द्वार खड़ा भगवान, बलि तेरे द्वार खड़ा भगवान। बोले वामन भगवान की। दोनों हाथों को ऊपर करके भाव से करने जाते हैं। द्वार खड़ा भगवान, बलि तेरे द्वार खड़ा भगवान, बलि तेरे द्वार खड़ा भगवान,
बलि राजा को प्रभु ठगे हैं, बलि राजा को प्रभु ठगे। सागर जल से पाँव पखारे, सागर जल से पाँव पखारे, जीवन बना महान बलि तेरे द्वार खड़ा भगवान, बलि तेरे द्वार खड़ा भगवान, बलि तेरे द्वार खड़ा भगवान, बलि तेरे द्वार खड़ा भगवान। बोले वामन भगवान की जय हो। पीछे वाले भी दोनों हाथों से प्रेम से ताली बजाते हैं। बामन अंगुल दास प्रभु का, बामन अंगुल दास प्रभु का, मांग रहे हैं राम बलि तेरे, बलि तेरे, बलि तेरे द्वार खड़ा भगवान, 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 बलि तेरे द्वार खड़ा भगवान। ओ गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो, गुरुदेव तुम्हारी जय जय ओ वामन देव तुम्हारी जय जय हो, बामन देव तुम्हारी जय जय हो, गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो, गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो, ओ गंगा मैया तुम्हारी जय जय हो, गंगा मैया तुम्हारी जय जय हो। श्री हरि तेरी बिगड़ी बना देगी, तेरी बिगड़ी बना देगी, चरण रज राधा रानी की, चरण रज राधा रानी के, चरण रज राधा रानी की, चरण रज राधा रानी के। तेरी बिगड़ी बना देगी, तेरी बिगड़ी बना देगी, चरण श्री राधे राधा रानी के, चरण रज राधा रानी के। वामन भगवान की जय जय श्री राधे श्याम। अब आज तो बीच में विराम की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि लोग उत्साह से भर के आए हैं। अगर जरूरत हो तो बताना, हम नहीं है ना। आज तो कन्हैया के लिए सज धज करके आए हैं। हाँ, वामन भगवान का जो चरण सत्यलोक में गया, भगवान ब्रह्मा जी ने भगवान के चरण को धुला
और वहीं से गंगा महारानी प्रकट हो गई है। इसलिए हम जब भगवान की आरती उतारते तो कहते हैं ना, चरणों से निकली है गंगा प्यारी। भगवान वामन ने इस प्रकार से बलि से वो जो त्रिलोकी का राज्य था वो लिया और देवताओं को सौंप दिया। लेकिन बलि को क्या मिला? आप सुंदर लगने लगे, अपने आप सजने लगे। भादों का महीना है, भादों के महीने में वैसे जलाशय गंदे रहते हैं, दूषित रहते हैं, लेकिन भगवान आ रहे हैं तो सब निर्मल हो गए। क्यों? भगवान को तो निर्मलता अच्छी लगती है। कृष्ण पक्ष है, अष्टमी तिथि आई है, बुधवार है, रोहिणी नक्षत्र है, रात के ठीक 12 बजे भगवान आ रहे हैं उस कारागृह में। लेकिन जब अभी गर्भ में है ना, तो पहले भगवान की गर्भ स्तुति देवता सब कर रहे हैं। आओ हम भी मिलकर के गर्भ की स्तुति करें। किस प्रकार से देवता स्तुति कर रहे हैं? आओ आओ कृष्ण चंद्र स्वागतम स्वागतम, आओ आओ कृष्ण चंद्र स्वागतम स्वागतम, आओ राधा रमण स्वागतम स्वागतम, आओ राधा रमण स्वागतम स्वागतम, प्रभु स्वागत करें हम निभाए धर्म, स्वागत करे हम निभाए धर्म। आओ आओ कृष्ण चंद्र स्वागतम स्वागतम, आओ आओ कृष्ण चंद्र स्वागतम स्वागतम। हमको लग रहा है लराइटा वालों को खुशी नहीं हो रही है भगवान के आने की। अरे देवता स्वागत कर रहे हैं, कहीं भगवान अपना इरादा नहीं बदल दे, लौट के नहीं चले जाए। इसलिए बड़े प्रेम से पुकारो ना, दोनों हाथों से ताली बजा करके भाव से पुकारो। श्री हरि आज देवता स्तुति कर रहे हैं भगवान की सत्य सत्य कह करके। ओ सत्योव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम, सत्य से यो निहितम च सत्य, सत्य सत्य मृत सत्य नेत्रौ, सत्यात्मकौ त्वां शरणौ प्रपन्ने। आओ आओ कृष्ण चंद्र स्वागतम स्वागतम, आओ राधा रमण 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 स्वागतम स्वागतम, आओ आओ कृष्ण चंद्र स्वागतम स्वागतम, आओ आओ कृष्ण चंद्र स्वागतम स्वागतम। बुलाइए भगवान। चंदन की चौकी सजाई रंगोली, चंदन की चौकी सजाए फूले, तो फव्वारे बरसावे भक्त टोली, फव्वारे बजावे प्रभु स्वागत करें हम निभाए धर्म, प्रभु स्वागत करे हम निभाए धर्म। आओ राधा रमण स्वागतम स्वागतम, आओ राधा रमण स्वागतम स्वागतम, आओ आओ कृष्ण चंद्र स्वागतम स्वागतम, आओ आओ कृष्ण चंद्र स्वागतम स्वागतम। बुलाइए। बोल सत्यनारायण भगवान की। भगवान का नाम सत्यनारायण पड़ गया क्योंकि सत्य सत्य कह करके ही तो देवताओं ने स्तुति की है।
अच्छा, सत्य इसलिए याद दिला रहे हैं कि भगवान इरादा बदल नहीं दे आने का। तो आप तो सत्य स्वरूप हो, आप जो बोलते हैं वो सत्य ही होता है, इसलिए भगवान आप आए हैं, आपकी स्तुति, आपका स्वागत है। आज धीरे धीरे समय आया, रात के ठीक 12 बजे, चारों तरफ अंधकार ही अंधकार है। ग्रह नक्षत्र ताराओं का समूह सब भगवान के अनुकूल है, और उस कारह ग्रह में प्रकाश ही प्रकाश छा रहा है अंदर, क्योंकि स्वयं प्रकाशवान भगवान आ रहे हैं। आज 4 भुजा लेकर के भगवान पधारे हैं। तम अद्भुतम बालक मम भुजे क्षणम चतुर्भुजम शंख गदायुधायुधम श्रीवत्स लक्ष्मम गलम शोभिकौस्तुभम पीतांबरम सांद्र पयोद शोभम। भगवान 4 भुजा लेकर के शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए हैं। अच्छा, जैसे ही भगवान आए 4 भुजा लेकर के, देवकी बोली प्रभु आपने तो हमसे कहा था कि हम बेटा बन के आएंगे, अब तो पिताजी बन के आ गए। भगवान बोले अगर छोटे बन के आ जाते तो हमारी योजना हम कैसे समझाते। इस समय किसी को पता थोड़ी नहीं है, सब तो हमारी योग माया से सब सो रहे हैं। जागने वाले तो कौन है? एक भगवान, दूसरे वसुदेव और देवकी, और तीसरे ये देवता जो भगवान की प्रतीक्षा में है। बाकी सब सो रहे हैं। बोले हमको जब हम छोटे बन जाएं तो हमको टोकनी में लिटा करके हमको गोकुल भेज देना, वहां हमारी योग माया ने कन्या के रूप में जन्म लिया है यशोदा के गर्भ से, उसको लेकर के यहाँ आ जाना और हमको वहां छोड़ देना। वसुदेव जी बोले हम तो बंधनों में बंधे हुए हैं, बेड़ियों से जकड़े हुए हैं, ताले डले हुए हैं। भगवान बोले ये जीव बंधन में जब तक रहता है, जब तक हमसे दूर है, और जैसे हमको स्पर्श करता है सारे बंधन टूट जाते हैं, अपने आप बंधन मुक्त हो जाता है। निश्चिंत हो जाना उसकी व्यवस्था हमने कर रखी है। आज भगवान छोटे से जब बने तो चट-चट करके ताले अपने आप टूटने लगे हैं। जो बंधन बंधे हुए थे वसुदेव देव के, सब बंधन खुल गए, बंधन मुक्त होने लगे हैं। भगवान को एक सूप में बिठा करके, टोकरी में बिठा करके वसुदेव जी कहाँ ले जा रहे हैं? कहाँ ले जा रहे हैं लराइटा वालों? क्यों माता? भगवान का जन्म कहाँ हुआ? लराइटा में। हाँ ये भी सही, लराइटे में तो आ रहे हैं, लेकिन मथुरा में जन्म लिया है भगवान ने। अच्छा, और अब कहाँ जा रहे हैं? मथुरा से गोकुल में जा रहे हैं। मथुरा के पास में यमुना पार करो और गोकुल आ जाता है। तो अब गोकुल में जाने के लिए अब कोई साथ में नहीं, अकेले ही जाना है वसुदेव जी को। तो आज वसुदेव जी कैसे टोकनी में लेकर के जा रहे हैं, उधर गोकुलवासी प्रतीक्षा में हैं, उधर एक कन्या के रूप में जो जन्म लिया है ना भगवान की माया ने, वहां पहुंचना है भगवान को और वो यहाँ आना है। जैसे ही वसुदेव जी आगे की तरफ बढ़े तो यमुना में बाढ़ आने लगी। यमुना पटरानी है भगवान की, धर्म पत्नी है। सोचा कि अब देख तो लूं कि बचपन में हमारे पतिदेव कैसे लगते हैं देखने में। तो आज मुख का दर्शन करने के लिए आ रही थी, लेकिन ससुर जी की दाढ़ी दिख गई तो उन्होंने जगह स्थान दे दिया। और जितनी बड़ी बड़ी नदियां हैं, गंगा यमुना भागीरथी क्षिप्रा कृष्णा बेन्या भीमरथी तुंगभद्रा, ये सब बड़ी बड़ी नदियों ने अपने अपने मार्ग बदल दिए कि भगवान आ रहे हैं उसी रास्ते के चलते हैं। तो सब नदियां आ गई। जब सभी नदियां आ जाएंगी तो बाढ़ तो आती ही है। तो आज उस यमुना में बाढ़ आ रही है और कैसे ऊपर से मंद मंद बारिश हो रही है। भादों का महीना, कहीं से बादल गरज रहे हैं, कहीं से बिजली चमक रही, कहीं मेढक बोल रहे हैं, कहीं श्याम बोल रहे हैं। अंधकार ही अंधकार है। थोड़ी बहुत अगर लाइट आती है तो चमकती है तो रास्ता देख लेते हैं। धीरे धीरे आएंगे, अभी कन्हैया, जल्दी जल्दी नहीं, रात बहुत है। आओ बैठे बैठे दर्शन करें। हर लियो मथुरा में अवतार, प्रभु नंद महल में जाए रहे। लियो मथुरा में अवतार, प्रभु नंद महल में जाए रहे। लियो मथुरा में अवतार, प्रभु नंद महल में जाए रहे। लियो मथुरा में अवतार, प्रभु नंद महल में जाए रहे। प्रभु नंद महल में जाए रहे। प्रभु नंद महल में जाए रहे।
अवतार अवतार प्रभु नंद महल में जाए रहे। यशोदा में अवतार प्रभु नंद महल में जाए रहे। बड़े भाव से बैठे बैठे दर्शन करें भगवान के और स्थान दे दे आने के लिए। अभी आपको ताली नहीं बजानी है क्योंकि कंठ सो रहा है, याद रखिए, केवल दर्शन करते हैं। ब्रजवासी भये सुखी भारी, ब्रजवासी भये सुखी भारी, होत सबकी भारी तैयारी, सबकी भारी तैयारी। वो सब लालन रहे निहार निहार प्रभु नंद महल में जाए रहे। अवतार प्रभु नंद महल में जाए रहे। बोलो नंद नंदन भगवान की। सब लोग बैठ गए अपने अपने बैठ करके आगे पलना में झूल रहे, ललना पलना में झूल रहे, ललना पलना में झूल रहे, ललना पलना में झूल रहे। ओ ब्रजवासी मन में फूल रहे, ब्रजवासी मन में फूल रहे, ब्रजवासी मन में फूल रहे। ब्रजवासी मन में। अभी रुक जाओ भैया, ये तो बधाइयाँ भी लुटाने लगे, बड़ी जल्दी है आप लोग, अभी तो आए नहीं है गोकुल में, बैठ जाओ अभी। हाँ, जल्दबाजी नहीं करनी। और उस बच्चे को आराम से ले आओ, उसका मुकुट आंखों पे आ रहा है, कन्हैया के, उसको भी देख लो। और सब सखियां रही निहार अनिहार प्रभु नंद महल में जाए रहे। प्रभु सखियां रही निहार प्रभु नंद महल में जाए रहे। मथुरा में अवतार प्रभु नंद महल में जाए रहे। मथुरा में अवतार प्रभु नंद महल में जाए रहे। थोड़े थोड़े स्थान पर्याप्त है और जो फल आगे आने से मिलेगा उससे डबल फल पीछे रहने से मिलेगा।
निश्चिंत हो जाएं। एकदम छोटे छोटे बच्चे आगे हैं और हमारे कन्हैया को बसदेव जी ने गोकुल में छोड़ दिया, तो ये कन्हैया को इसकी मैया को दे दो। छोटा बालक है, उत्सव हम कन्हैया से मनाएंगे। छोटा बालक है, इसको अपनी मैया को दे दो। और आइए अब सब लोग बैठ जाएं, अभी उत्सव तो गोकुल में मनेगा। कन्हैया लाल की। अच्छा, अब कन्हैया कहाँ आ गए? गोकुल में। अब इधर गोकुल में हैं बाबा नंद और मैया यशोदा। तो भैया अब गोकुल में नंद बाबा के यहाँ 80 साल की उम्र हो गई, लेकिन अभी तक ठाकुर जी की कृपा नहीं भई। गुरुदेव ने आशीर्वाद दियो, बाबा चिंता मत करो, तुम्हारे यहाँ लाला की प्राप्ति होगी। तो आज दर्शन कर रही हैं। अरे इनकी माता जी को दे दो बच्चे को। इसमें नहीं, ये ऐसा नहीं करना है, जोश में होश नहीं खोना चाहिए। हम जानते हैं इस चीज को। बच्चे को उसकी मैया को दे दो, उसमें कन्हैया बिठा लो। हमारे पालने में कन्हैया को बिठा लो, उसको अपनी मैया को दे दो। ये हमारी भी मानो, आज थोड़ी बहुत हमारी भी मानो। छोटा बच्चा है तो आज बड़े आनंद से हमारे कन्हैया तो पालने में झूल ही रहे हैं। देखा, दर्शन किया तो आज नंद बाबा महामना हो गए और बड़े प्रेम से। आइए अब सब हम उत्सव मनाएं, थोड़े थोड़े से पीछे हो जाएं सब लोग। पूत सपूत जनो यशोदा, इतनी सुन के वसुधा सब दौड़े। देवन के आनंद भयो, सब गावत धावत मंगल गौर। नंद कछु इतनो जो दियो, घन श्याम कुबेरहु की मति बोर। देखत ब्रज ही लुटाए दियो, न बची बचिया छछिया न पिछोरी। एक बार दोनों हाथ ऊपर करके कहेंगे, बाबा बधाई हो, बधाई हो, मैया बधाई हो, बधाई हो। आओ चले देखें ब्रजवासी कैसे आ रहे हैं नंद महल में बधाई देने के लिए। और हमारे ये ब्रजवासी भी बड़ी उत्साह से भरे हैं। तो एक संग में नहीं लुटाना है, धीरे धीरे लुटाना है। और ऐसे भी नहीं लुटाना कि किसी को चोट पहुंच जाए, है ना। तो कैसे आनंद हो रहे हैं उस नंद महोत्सव में। अरे आज मैया यशोदा के द्वार बधैया बाज रही। 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 बधाई हो।
लोक मंगल चारों बजैया बाज रही। अरे गाव